बाद दुखी पीताम्बर 2 कागज लेकर प्रणव के पास आता है। पापा, आप इतनी रात को जाग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? जिंदगी भर सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी, आज आखिरी एक जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। उम्मीद है कि तुम हमेशा की तरह इसे भी निभाओगे। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? आप तो बस कहिए, करना क्या है? तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों बेटों को खुशियां दूं, शायद पूरी तरह से सफल नहीं रहा। पापा, आपके कारण ही तो हम आज इस मुकाम पर हैं। आपने हमारी हर जरूरत पूरी की है। तुम तो मुझसे खुश हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई शायद नहीं। उसे लगता है कि मैं उसकी फिक्र करता ही नहीं। पीताम्बर कागज प्रणव को देता है। इन कागजों पर मेरी सारी जमीन दोनों बेटों के नाम पर बराबर बंटी हुई है। अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाई को उसका हिस्सा प्यार से दे देना, समझ गए? पापा, आप ही सब कुछ हैं। आप खुद आनंद को समझा दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे नाराज है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम संभाल लोगे। पीताम्बर प्रणव के सिर पर हाथ फेरता है और सोने चला जाता है। उसी रात नींद में ही उनकी मौत हो जाती है। प्रणव टूट जाता है, लेकिन आनंद में ज्यादा दुख नहीं दिखता। पीताम्बर की मौत के बाद भी स्वार्थी शारदा आनंद को भड़काती रहती है। देखो, जो डर था वही हुआ। तुम्हारे पिता सब कुछ प्रणव को दे गए, अब हमें उसका नौकर बनकर रहना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम सच में उनके बेटे हो? कोई बाप ऐसा कर सकता है? चुप रहो सरदा, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। क्या समझना है? अब सारी जिंदगी तुम्हारे दादा मजे करेंगे और हम देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा। हम उनके सामने झुकेंगे नहीं। अब तो वो आस्था भी रसोई पर कब्जा कर लेगी, रोज झगड़े करेगी, तुम्हें बेइज्जत करेगी। अच्छा हुआ जो पापा मर गए, वरना मैं ही उन्हें मार देता। गद्दार! बाहर छिपकर खड़ा प्रणव ये सब सुन रहा था। कहती हूँ, किसी तरह प्रणव से वो 10 बीघा जमीन छीन लो, फिर हम राज करेंगे। छी 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 छी। पापा को गए बस एक ही दिन हुआ है और ये लोग जमीन के पीछे पड़े हैं। आनंद को पापा के मरने का दुख ही नहीं, बस लालच लालच लालच। ये सब सोचते ही प्रणव को आनंद और शारदा से घृणा होने लगती है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। 1 महीने बाद आस्था और प्रणव कोकिला को लेकर नदी किनारे जाते हैं। वहीं वो आनंद और शारदा को बुलाते हैं। ये दोपहर में सबको नदी के किनारे क्यों बुलाया है? आज सारे हिसाब साफ करने हैं, इसीलिए मैंने सबको बुलाया है। अच्छा, किस चीज का हिसाब? पापा ने मरने से पहले मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी थी, आज वो मैं पूरी कर रहा हूँ। हाँ, पापा तो हमेशा से ही सब तुम्हें ही देते आए हैं, इसमें नया क्या है? बताओ। आज तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा आनंद, और जो जहर तुम्हारे दिमाग में भर गया है वो भी साफ हो जाएगा। प्रणव पीताम्बर द्वारा दी गई जमीन के कागज आनंद को दिखाता है। ये देखो, ये जमीन 20 बीघा है, 10 तुम्हारी 10 मेरी। घर भी पापा ने हमारे नाम पर बराबर बांटा है। हाँ, मतलब मैं अब तक जो सोचता रहा वो सब गलत था। हाँ, और पापा की मौत के बाद जो बातें मैंने तुम्हारी पत्नी से सुनी, उसके बाद मैंने तय किया अब हम अलग रहेंगे। अलग घर, अलग व्यापार और अलग रसोई। आनंद और शारदा 2 रसोई घर देखते हैं। अब रोज झगड़े नहीं होंगे। ये रही तुम्हारी रसोई, यहीं से तुम अलग खाना बनाओगे और जल्द ही हम अलग घर भी बना लेंगे। ये सब सुनकर आनंद और शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए माफी मांगते हैं। दादा, मैंने सरदा की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। लगा तुम और पापा मुझे नजरअंदाज करते हो। इसी गलत फहमी में मैंने बुरा बर्ताव किया।